थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत आऊंगा। तो चलिए इसी के साथ लेक्चर 9 एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल को आज पढ़ते हैं। 2.5 तक हम लेक्चर 8 तक देख चुके हैं। अब हम देखने वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नंबर्स। अभी तक हम डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं देखे थे, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले रेशमा क्या करती है, परचेज करती है 1.5 kg ऑफ वेजिटेबल्स एट द रेट ऑफ 8.50 पर केजी, ठीक है। यानी कि 1 kg का दाम 8.50 है, इसने खरीदे कितने 1.5 kg। हाउ मच मनी शुड सी पे, उसको कितने पे करने पड़ेंगे, उसके लिए क्या करते हैं हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 1 kg का दाम 8.50 रुपये है, उसने खरीदे कितने, एक खरीदे रहते तो इतना देना होता, 1.5 खरीदे, 1.5 kg खरीदे, इसको ए से करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो गया, डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया, है ना। हमको यही समझना है कि कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का आंसर। तो चलिए इसके लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं कुछ चीज़ों को, कैसे कि 0.1 होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट लिखते हैं 1, पॉइंट यदि हटाते हैं तो क्या लिख देते हैं 1 पे, एक डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 0, यानी कि 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए हम डेसिमल नंबर्स को आसानी से समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे आसान लेते हैं, क्या लेते हैं 0.1 इंटू 0.1 क्या होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 इंटू 1/10 लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 0.1 को 1/10 लिखे हैं। इसको हम करना जानते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, ये जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, यदि 1/100 है तो क्या हो जाता है आंसर, 2 नंबर यानी कि 1 है और नहीं है कुछ तो 0, इसके बाद पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका वैल्यू इतना हो गया, यानी कि हम क्या कह सकते हैं 0.1 इंटू 0.1, ये था, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, है ना। तो ये बराबर ये हो जाएगा 0.01 हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए एक और देख लेते हैं, पिक्टोरियल मेथड में देख लेते हैं। क्या देखते हैं कि 0.1 इंटू 0.1 को हम क्या कह दिए थे 1/10 इंटू 1/10, सिंपल। अब 1/10 इंटू 1/10 को और क्या कह सकते हैं 1/10 ऑफ 1/10, ऑफ मतलब का मतलब गुना, ठीक है, ये होता है। यानी कि 1/10 ऑफ 1/10, यानी कि सबसे पहले तो 1/10 कितना होगा, ये मान लीजिए ये स्क्वायर शेप में है, ये टोटल है, टोटल को क्या कहते हैं 1 कहते हैं, ये क्या है टोटल 1 है मान लीजिए। इसका क्या करना है, सबसे पहले 1/10 निकालना है, तो 10 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में डिवाइड कर दिए। इसका क्या करना है 1/10 लेना है, 10 तो था, इसमें से एक ही लेना है, तो चलिए हम एक को ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं, ये वाला पार्ट हम ले लिए, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद क्या कह रहा है 1/10 तो ले लिए। अब इसका जो है 1/10 ऑफ जो भी आया उसका फिर से 1/10 लेना है, फिर से 1/10 लेना है। तो चलिए हम इसका भी 1/10 कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, इस टाइप से करते हैं, कर दिए, यानी कि हो गया कि हमको ये स्ट्रिप शिफ्ट था, ठीक है। इसी को क्या करना था, फिर से यदि उसको एक मान लेते हैं, इसी को एक मान लिए तो उसका 1/10 करना था, 10 भाग में बांटेंगे और एक ही पार्ट लेंगे, यानी कि ये 10 एक था, इसको 10 पार्ट में बांटे, हमको सिर्फ एक ही चाहिए, मेरा यही सिर्फ पार्ट रह गया, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब क्या होगा 1/10 ऑफ 1/10 का मतलब क्या था 1/100 भी था, देख चुके हैं, ये था 1/10 इंटू 1/10 1/100 भी था। इसमें इसका क्या मतलब हो गया, देखिए जब इसको हम 1/10 किए थे, फिर से 1/10 किए थे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 10, यहाँ पर भी 10,
10 दाएँ 100 हो जाता है, यानी कि ये जो डब्बा है छोटा छोटा वो 100 हो गया। तो 100 में कितना हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि 1/10 इंटू 1/10, या कह लीजिए 1/10 ऑफ 1/10 इक्वल्स टू कितना हो गया 1/100। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी कितना दिख रहा है 1/100। टोटल कितना है 1/100 दिख रहा है। पिक्चर से भी आपको यदि इसका वैल्यू लेते हैं तो 1/100 दिखता है। 1/100 को कितना कहते हैं 0.01 कह लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी देख लिए, ऐसे भी देख लिए। ठीक है, और क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, आप देखिए इसमें एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या हम क्या किए 0.1 इंटू 0.1 किए, सिंपल। इसमें क्या है, इसका आंसर आया है 0.01। पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर हो गया, एक हुआ, यहाँ 2 आ गया। यानी कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2 हैं, यहाँ पर एक है। ठीक है, ये हम ऑब्जर्व कर लिए। अब इस सब को क्या करते हैं, हम वाइप आउट करते हैं और अगला देखते हैं कि इसमें आगे क्या है। हम ये देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं 0.1 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.01 होता है, यानी कि पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद एक नंबर है। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डेसिमल के बाद 2 नंबर हो गया। थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करिए, 1 1 2, 1 + 1 2 हो गया। ये है कि नहीं। दूसरा एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि हमको 0.2 इंटू 0.3 करना होता है। इसको हम क्या लिख लेते हैं 0.2 को 0.2 इंटू 0.3 फिर से लिख लीजिए। इसको क्या कहेंगे 2/10 इंटू 3/10 लिख सकते हैं, इजी है। इसको हम मल्टीप्लाई करके कितना लिख सकते हैं 3 2 जा 6/100 लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना आता है 0.06 होता है। ठीक है, दूसरा क्या है तरीका 2/10 इंटू 3/10 को क्या लिख सकते हैं 2/10 ऑफ 3/10। यानी कहने का मतलब है इसको पहले फाइंड करिए, इसका फिर से 2/10 निकालिए, जितना होगा उसको फिर से 1 मानिए और उसका 10 पार्ट में डिवाइड करिए, उसका सिर्फ 2 लीजिए। कहने का मतलब है कि 3/10 यदि ये टोटल है, टोटल को क्या कहते हैं 1 कहते हैं, ये टोटल 1 है। इसको क्या करिए पहले 10 पार्ट में डिवाइड करिए। तो हम क्या किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसका कितना लीजिए 3 पार्ट लीजिए। हम क्या किए हैं इसका 3 पार्ट ये ले लिए हैं, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट हम ले लिए 3 पार्ट। ठीक है, ये मेरा हो गया 3/10 हो गया। अब क्या करना है इस 3/10 का भी 2/10 लेना है, यानी कि इसको अब 1 मानिए फिर से। ठीक है, अब यदि ये 1 है तो उसको क्या करिए 10 पार्ट में पहले डिवाइड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, फिर से इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए। उसका क्या करिए 2 पार्ट लीजिए, ये 10 किए हैं उसका सिर्फ 2 पार्ट लीजिए। तो अब कितना बच गया, ये बच गया मेरे पास। समझ में आ रहा है? ठीक है, 2 बार हो रहा है। एक बार तो पूरा को 1 मानिए, उसको 10 पार्ट में पहले डिवाइड करिए, उसका 3 लीजिए। तो हम क्या किए 10 पार्ट में डिवाइड किए, ये ऐसे ऐसे डिवाइड किए हैं, उसका 3 पार्ट ले लिए, हो गया, ये हमको मिल गया। उसको अब क्या कर रहा है कि फिर से जो 1 हो गया, ये मेरा फिर से संपूर्ण भाग हो गया। इसके लिए बात कर रहे हैं क्या कि वो जो आपको ये वाला स्ट्रिप मिला है उसको 10 पार्ट में करिए, फिर से उसको 10 पार्ट में कर दिए। उसका क्या लीजिए 2 लीजिए, उसका सिर्फ 2 ले लिए ये। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम, इसका आंसर कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 है। छोटा छोटा स्क्वायर 6 स्क्वायर है। टोटल कितने स्क्वायर होंगे 10 10 जा 100 स्क्वायर होंगे, यानी कि 6 आउट ऑफ 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.06 लिख सकते हैं। क्या देख रहे हैं इसका आंसर ऐसे भी 06, और यदि हम पिक्चर से समझना चाह रहे हैं कैसे हुआ, इसका भी आंसर 0.06। दूसरा चीज़ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें कि 0.2 इंटू 0.3 है, इसका आंसर 0.06 आ रहा है। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1 नंबर है, यहाँ पर भी कितना है 1 नंबर है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है। क्या हो रहा है
एक नंबर डेसिमल के बाद, एक नंबर डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर आंसर में डेसिमल के बाद 2 नंबर हो रहा है। तो ये क्या होता है, अभी यहाँ पर भी बताए थे, सब में ऐसे ही होता है। क्या होता है थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखते हैं तो समझते हैं कि क्या होता है, आंसर कैसे निकालते हैं, ईजिली देखते हैं। मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है 1.01, ठीक है, इंटू 1.01 है। यहाँ पर एक एक था, यहाँ पर दो दो देख रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, यदि हमको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करिए। इग्नोर करने पर क्या होगा, 101 इंटू 101 हो जाएगा ये, ठीक है। इस दोनों का क्या करिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे किए थे मल्टीप्लिकेशन, 101 को कैसे लिख सकते हैं, 100 + 1 लिख सकते हैं, इजी है। इसका अब क्या करते हैं, 101 इंटू 100 हो जाता है, प्लस ये वाला साइन प्लस यहाँ आता है, 101 इंटू 1 आता है, ये इंटू ये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें कितना होगा, प्लस में 101 हो जाएगा। तो इसको 101 ऐड कर दिए इसमें, ये वाला यहाँ लिखे हैं, तो 10201 हो जाएगा। सिंपल है, यानी कि मेरा आंसर इतना आ गया। ये तो कतई इसका आंसर नहीं है क्योंकि ये डेसिमल वाला है, ये बिना डेसिमल वाला का आंसर है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, हम क्या बोले थे इसमें कि 1 + 1 = 2 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 2 है, यहाँ पर भी क्या है, 2 है। तो आंसर में कुछ भी होगा, यदि ये डेसिमल है तो उसके बाद कितना नंबर होना चाहिए, 4 नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 4 इधर होना ही चाहिए, ठीक है। लास्ट में 0 भी नहीं होना चाहिए, लास्ट में कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ होना चाहिए। यहाँ पर इधर कुछ हो सकता है, नहीं मिले तो इधर 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 to 9 ही हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो हम मेरा आंसर कितना आया है, चलिए पहले उसको देखते हैं। क्या आया है, 10201। हमको क्या करना है, 4 डिजिट खोज करना है, 1 2 3 4, उसके बाद डेसिमल आप लगा दीजिए। आंसर मेरा कितना हो गया, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। आंसर मेरा हो गया 1.0201। कैसे करना है समझ में आ गया। 2 डेसिमल नंबर आपको दिया हुआ है, डेसिमल नंबर को भुला करके पहले क्या करिए, सिंपल बिना डेसिमल के उसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स पहले बताए हैं, उसी में से हम एक यूज कर लिए, जिससे कि आपको लगे कि पिछले वाला जो पढ़े हैं वो ऐसे ही नहीं था, उसका यूज भी होता है। इसको मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ गया। इसका आंसर इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग नहीं है। इसके करस्पॉन्डिंग लाने के लिए क्या करेंगे, 2 डेसिमल के बाद नंबर है, इसमें भी 2 है, तो 4 डेसिमल के बाद होना चाहिए। राइट से 4 डेसिमल नंबर लेंगे, उसके बाद डेसिमल डालेंगे। तो हमको ये फाइंड कर लिए थे, यहाँ पर ये वाला यहीं पर लिखे हैं, 1 2 3 4 के लिए उसका डेसिमल दे दिए, यही आंसर यहाँ लिख दिया, तो मेरा आंसर आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझा देते हैं। देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं, 1.25 इंटू 2.5 है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए एनसीईआरटी का भी एक ले लिए हैं। हम क्या बोले, ये हमको मल्टीप्लाई करना है, इजी। हमको करना क्या है, पहले डेसिमल को हटा दिए तो क्या हो गया, 125 इंटू 25। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए 100 + 25 इंटू 25। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है तो क्या करिए, 3rd 4th लेक्चर में शायद है, उसको जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए। 125 को 125 है, 100 + 25, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। मल्टीप्लाई करिए 100 को 25 से तो 2500 प्लस 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ गया मेरा आंसर, ठीक है। ये आंसर आया है इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हमको इसके करस्पॉन्डिंग लिखना है। हम क्या देख रहे हैं अब कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर क्या है, 1 नंबर है। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ पर राइट साइड से, राइट साइड से 2 1 3 होता है, 1 2 3, बस यहाँ पर आंसर लिख दिया 3.125, यही होगा मेरा आंसर। कुछ नहीं करना है, कितना भी डेसिमल नंबर है, इजी तरीके से, पहले तो सिंपल तरीके से करिए, उसके बाद देख लीजिए
आपको डेसिमल के बाद कितने हैं तो शुरुआत आंसर में शुरुआत कहाँ से करना है, राइट साइड से करना है। उतने नंबर के बाद डेसिमल डाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, पेज नंबर 50 पे ट्राई दिस दिया है, उसको अच्छे से खुद से कर ही लीजिए। ठीक है, ट्राई दिस दिया जाता है आपके प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, तो उसको करिए। एग्जाम्पल 7 क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, इक्वी मतलब समान, लेटरल मतलब साइड्स, यानी कि एक ट्रायंगल है, उसका तीनों जो ये है समान है। समान को ऐसे दिखाते हैं, मतलब जो लाइन 3 लाइन देंगे तीनों पे देंगे तो वो मतलब इक्वल है, साइड का लेंथ सेम है। मान लीजिए ए बी सी है, इसका क्या दिया है, साइड दिया है 3.5। यदि एक साइड 3.5 सेंटीमीटर पर तो तीनों साइड 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक साइड दूसरे साइड तीसरे साइड तीनों इक्वल है। इसका बोल रहा है कि पेरीमीटर निकालिए। क्या करते हैं पेरीमीटर, मतलब तीनों साइड्स का लेंथ हो जाएगा सिंपल। तो क्या करेंगे 3.5 इन प्लस में 3.5 प्लस में 3.5, सब क्या है सेंटीमीटर में है, ये क्या है पेरीमीटर है। या ये कर लीजिए ऐड में, या कर लीजिए 3 टाइम्स तो है, क्या है 3.5 है। इस दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन देखें क्या करेंगे, डेसिमल को हटा करके पहले तो आंसर निकालते हैं। 35 पॉइंट क्या है ये 35 इंटू 3 करते हैं, 35 इंटू 3 करते हैं तो क्या हो जाता है 105 आ जाता है। डेसिमल के बाद कितने हैं 1, इधर क्या है 0 प्लस 1 है डेसिमल के बाद, तो इधर कितना हो जाएगा 1 के बाद। इतना आंसर आया तो 0.1 राइट साइड से शुरू करते हैं, 1 5 आ गया तो आंसर कितना हो गया 10.5 हो गया मेरा आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल है, उसका लेंथ कितना है, रेक्टेंगल है। मैथ्स में क्या है, यदि आप पिक्चर को ड्रॉ कर लिए तो आपका 50% क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व हो गया, क्योंकि उससे विजुअलाइजेशन आता है। आप जो नहीं जानते हैं वो आप पिक्चर आपसे बोलेगा ये करो ये करो, ठीक है, तो पिक्चर ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। लेंथ कितना है 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट्स का भी ध्यान रखेंगे, जो बोले हैं वही लिखना है, यूनिट्स सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये है, इसका मतलब क्या है, ये भी 7.1 है, ये भी 2.51, सामने वाला साइड्स रेक्टेंगल में सेम होता है। बट हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ कितना दिया हुआ है 7.1 दिया हुआ है सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। हमको क्या है डेसिमल इंटू डेसिमल करना है, यही करना है, इसलिए तो अभी दिया है कि प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। अब क्या करना है हमको 71 डेसिमल को भुला करके पहले तो 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, कैसे करेंगे आपको जो इजी तरीका है। अब हम क्या करते हैं शॉर्टकट भी बताना शुरू करते हैं कि कैसे इसको इजी तरीके से किया जा सकता है। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इसमें यूज कर लेते हैं। 71 इंटू 25 है तो क्या कर सकते हैं 70 प्लस 1 कर सकते हैं, प्लस इंटू 25 है, ये क्या करेंगे 25 7 जा हमको थोड़ा सा इजी लग सकता है, 175 होता है, ये 0 यहाँ आ जाएगा प्लस में 25, इसमें 25 जोड़ेंगे तो 1775 आ जाता है। ये आंसर किसका है, इसका आंसर है। हमको क्या है एक इसमें पॉइंट है एक इसमें पॉइंट है, तो 2 पॉइंट होना चाहिए। देखना कहाँ शुरू करते हैं राइट साइड से, यहाँ से देखना शुरू करेंगे 1 2 पॉइंट। आंसर मेरा कितना आ जाएगा 17.75। यहाँ क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर ऐड हो रहा था, तो ऐड में क्या करते हैं सिर्फ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्यूब हो जाता है ये। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया ये। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। आगे देखते हैं, अभी जो पढ़े थे डेसिमल नंबर लेते हैं। डेसिमल नंबर क्या होता है, जैसे कि 2.3 होता है उसको क्या लिख सकते हैं 23/10 लिखते हैं, यानी कि बाय में 10 लिखते हैं। अब इसका उल्टा करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, यदि 23 दिया हुआ है आपको क्या करना है 2.3 दिया हुआ है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई यदि 10 से करते हैं तो क्या आंसर होगा। यदि बहुत बड़ा नंबर है 3 5 7 8 है, इसको यदि 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा आंसर।
इसको अभी हम देखने वाले हैं कि यदि डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100, 1000, 10,000 इससे तो आंसर पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत ऑब्जर्व पिछले लेक्चर में भी कर लिए होंगे या अभी जो पढ़ा है उसमें भी कर लिए होंगे। क्या, मान लीजिए कि 2.3 दिया हुआ है, इसको क्या लिखते हैं 23/10। ये 10 कहाँ से आता है, पॉइंट के बाद यदि एक ही डिजिट है तो 10 आ जाता है। यहीं पे क्या हो जाएगा 2.35 हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 235/100। ये 100 कहाँ से आता है, पॉइंट के बाद एक दो नंबर है। ठीक है, यदि यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए 2.350 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। हम क्या बोले थे पिछले लेक्चर में, जीरो यदि लास्ट में उसके बाद कोई और डिजिट 1 2 3 1 से 9 तक में नहीं हो उसका कोई वैल्यू नहीं, उसको हटाइए रखिए, कोई मतलब नहीं है। आप इसको रख भी सकते हैं हटा भी सकते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2350। क्या है, पॉइंट के बाद 1 2 3 है तो 1 पे 30, 1 0 1 0 हटा सकते हैं, फिर ये यहीं आ गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जीरो लास्ट में है नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, यही नंबर है, ठीक है 2.3 है, इसको क्या लिख लिए 23/10 लिख लिए। यदि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है यही सब पढ़ रहे हैं, क्या होगा 10 से 10 डिवाइड होगा, दोनों ऊपर नीचे HCF 10 है तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर मेरा 23 हो जाएगा। यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, एक जो ये डेसिमल था कूद के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ रहने का मतलब कुछ नहीं है, यदि जीरो है तो इसको हटा भी सकते हैं, तो इसलिए सिर्फ 23 लिखे। ठीक है, यदि मान लीजिए 2.35 लिखा हुआ है, 7 में लिखा हुआ है, इसको यदि हम क्या किए 100 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2357 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 है तो 1 पे 3 जीरोज इंटू 100 लिख देंगे। क्या है दोनों तरफ HCF 100 है तो डबल जीरो दोनों साइड से ख़त्म हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक जीरो है तो राइट साइड से शुरू करते हैं, 7 के बाद ही एक डिजिट के बाद ही पॉइंट आ जाएगा, तो 235.7 आ गया। क्या देखें हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिजिट आगे ये जा रहा था, राइट साइड डेसिमल जा रहा था। यदि 200 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो रहा है, ये देखिए 5 के बाद जा रहा है, यानी कि ये कहाँ जा रहा है 2 डिजिट राइट साइड जा रहा है। कौन जा रहा है, डेसिमल जा रहा है, डेसिमल 2 डिजिट राइट हो गया, यहाँ आ जा रहा है ना, यहाँ आ गया। अब चलिए 1000 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दूसरा नंबर ले लेते हैं। क्या, मान लीजिए 2.22357 है, इसको क्या किए हम 1000 से मल्टीप्लाई किए, इसका क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू है 22357, ये है। पॉइंट के बाद कितने हैं 1 2 3 4 5 है, बाय में 1 2 3 4 5, इसको क्या करने मल्टीप्लिकेशन 1000 से करने, इस वैल्यू का ही इसको लिखें, टोटल यही है ये, ठीक है इसको 1000 से, 3 जीरो इधर है 3 जीरो इधर कट कर दिए, आंसर में कितना आ गया 22357 बाय कितना हो गया 100। ठीक है, इसको क्या कहें 100 है तो 1 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट मतलब डेसिमल 3.57। देखिए क्या हुआ है मेरा आंसर पे कि यहाँ था, यानी कि 1 2 3 4 5 के बाद था, ये यहाँ पर कितना हो गया 2 के बाद हो गया, तो कहाँ कूद के गया 3 नंबर, 3 नंबर। यदि 1000 से करते हैं 3 नंबर, 100 से करते हैं 2 नंबर और 10 से करते हैं तो 1 नंबर। यानी कि कहने का यही मतलब है कि आपको जितने जीरो से आप मल्टीप्लाई करते हैं उतने डिजिट राइट साइड में आपका डेसिमल आगे बढ़ता है। ठीक है, ये बात सिंपल है, इसको आगे देखते हैं। अभी जो हम देखे हैं उसको क्या किए हैं थ्योरी में लिख लिए हैं, उससे पहले एक दो एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं ताकि थ्योरी को साथ साथ समझेंगे। हम क्या देखें अभी 2.3 इंटू 10 था तो क्या हो गया था 23, यानी कि
एक 1 के बाद कितना है, एक 0 है, तो एक डेसिमल आगे बढ़ गया था। 2.357 इंटू 100 हो गया था, तो कितना हो गया था आंसर, 2.3235.7 हो गया था। यानी कि 1 के बाद 2 जीरो हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया था, 2 डिजिट आगे हो गया था। आगे कहने का मतलब राइट साइड हो गया था, यहाँ था 2 डिजिट यहाँ आ गया। यदि यही क्या हो गया, 2.22357 हो गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया मेरा आंसर, 3 जीरोज हैं, तो क्या हो गया ये पॉइंट 3 डिजिट राइट साइड में, एक डिजिट यहाँ, 2 डिजिट, 3 डिजिट, मतलब 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा, 2.357 हो गया। जितने जीरो से मल्टीप्लाई होगा डेसिमल, उतने डिजिट से राइट साइड में होता जाएगा। एक पॉइंट, एक जीरो तो एक डिजिट आगे राइट साइड में। ठीक है, यही चीज़ को क्या किए हैं, थ्योरी में लिख लिए हैं। क्या लिखे हैं, व्हेन ए डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है, 100, 1000, द डिजिट्स इन द प्रोडक्ट आर सेम एज इन द डेसिमल नंबर। जो ये नंबर है 2323, 2357, 2357, ये जो है सेम है, but the decimal point in the product is shifted to the right by as many of the places as there are zeros over the 1. 1 के बाद जितने जीरो हैं उतने डेसिमल पॉइंट क्या करते हैं, राइट साइड में शिफ्ट कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल सी बात है, समझ भी गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन है, आप बताइए। यहाँ पर नहीं समझ पाए हैं तो उसको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो कैसा लग रहा है ये लेक्चर सब? आप प्रैक्टिस, मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है, तो प्रैक्टिस आप ज़रूर से करते रहिए। जो भी ट्राई दिस का दिया है, एग्जाम्पल दिया है, खुद से पहले सॉल्व करिए। ये नहीं कि लेक्चर में दिया है तो आप देखेंगे ही देखेंगे। लेक्चर क्यों देखेंगे, सिर्फ उसके लिए कि आपको उसमें से क्या सीखने को मिल सकता है। आप हो सकता है कि बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको आता भी हो। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चले जो आपको नहीं पता था, यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो रहा हो, है ना। ठीक है, तो आपको लेक्चर को अच्छे से देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे एक्सरसाइज 2.6 है। एक्सरसाइज 2.6 को हम अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, आपके चलिए आपसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि आप कैसे पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं। यानी कि रात को ज़्यादा पढ़ते हैं, रात रात भर जग के, जैसे कि हम लोग कॉलेज में भी करते थे एग्ज़ाम टाइम में। क्या कैसे करते हैं, एग्ज़ाम टाइम आया तो रात भर जग के, या सब दिन 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा दे करके। फ़ायदा कौन सा करेगा? आप यदि अभी आप 7th क्लास में हैं, 8th क्लास में हैं, क्या करेंगे आप, डेली कुछ रूटीन बना लें। इतने घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आएगा तो उसका अलग बात होता है। प्रत्येक दिन कम से कम 3-4 घंटे तो एकदम सीरियस स्टडी को दीजिए ही दीजिए। 3-4 घंटा बोले हैं, बहुत कम है। ठीक है, लेकिन 7th 8th के लिए बहुत अच्छा है वो। उसके बाद क्या करिए, आप बहुत सारे अलग फील्ड्स हैं उसमें प्रयास करिए, खेलिए कूदिए सब कुछ करिए, लेकिन ये 3-4 घंटे में सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। ठीक है, आपका लैपटॉप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। ठीक है, उस सब पे भी आपका ध्यान जाता होगा, टाइम जाता होगा, तो उसको क्या करना है, यूज करना है। जैसे कि फेसबुक अकाउंट हो गया, वहाँ पर सिर्फ दोस्तों को नहीं देखना है। ठीक है, एड्स को नहीं देखना है। क्या करना है, कुछ अच्छे चैनल्स हैं, उसके पेजेस होते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन दिया जाता है, आपको टफ क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसको क्या करना है, आपको उसको फॉलो करना है, देखना है, सीखने को मिलेगा। क्या है, क्लियर मैथ डॉट, जो चैनल आप अभी देख रहे हैं, उसका भी एक अपना चैनल पेज बना हुआ है, फेसबुक पेज बना हुआ है, तो उसको आप
जा करके लिंक पे जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर भी अब हम धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस को डालना शुरू करते हैं, हर एक लेवल का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे कुछ बातचीत भी हो गई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।